हाल के दिनों में देश भर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी का एक नया और बेहद खतरनाक तरीका सामने आया है। इसको लेकर अमरावती पुलिस विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। इस प्रकार की ठगी में साइबर अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई, ईडी, कस्टम विभाग या न्यायालय का प्रतिनिधि बताकर फोन कॉल, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल के जरिए संपर्क करते हैं। वे संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स पार्सल, फर्जी दस्तावेज या साइबर अपराध होने का झूठा दावा करते हैं। इसके बाद डिजिटल गिरफ्तारी की बात कहकर मामला सुलझाने के लिए तुरंत पैसा जमा करने का दबाव बनाया जाता है। डर का माहौल बनाकर नागरिकों से बैंक खातों की जानकारी, ओटीपी, एटीएम विवरण हासिल करे जाते हैं या ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में डिजिटल अरेस्ट जैसे कोई भी कानूनी व्यवस्था मौजूद नहीं है। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के जरिए न तो गिरफ्तारी करती है और न ही पैसे की मांग करती है। ऐसे में किसी भी कॉल पर नागरिक घबराए नहीं, कोई भी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी साझा न करे और न ही पैसे ट्रांसफर करे। यदि कोई साइबर ठगी का शिकार होता है तो वो तुरंत www.cybercrime.gov.in वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करे या अमरावती पुलिस आयुक्तालय स्थित साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। ऐसा आह्वान वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेंद्र सुखदेव अंभोरे ने किया है। अलीकडे देशभरात डिजिटल अरेस्ट या नावाचा एक प्रकार खूप प्रमाणात बघायला मिळत आहे। डिजिटल अरेस्ट यामध्ये जे सायबर गुन्हेगार आहेत हे नागरिकांना कॉल करतात की तुमच्या नावाने काही ड्रग्स पार्सल आलेले आहे किंवा सायबर रिलेटेड गुन्हा तुमच्या विरुद्ध दाखल आहे किंवा मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा तुमच्या विरुद्ध दाखल आहे आणि तुम्हाला आम्ही डिजिटल अरेस्ट केलेली आहे आणि डिजिटल अरेस्ट केलेली आहे असं भासवण्यासाठी जे सायबर गुन्हेगार आहेत ते समोरच्या व्यक्तीला व्हिडिओ कॉल करतात, व्हॉट्सअप कॉल करतात किंवा साधा फोन कॉल करतात आणि भासवतात की आम्ही एकतर सीबीआयकडून बोलत आहोत, न्यायालयातून बोलत आहोत किंवा पोलीस बोलत आहोत, ईडी बोलत आहोत आणि तुम्हाला आम्ही डिजिटल अरेस्ट केली। प्रकरण जर तुम्हाला मिटवायचं असेल तर तुम्ही एवढी अमाऊंट आम्हाला द्या किंवा आमच्यासोबत OTP शेअर करा। आणि अशा सायबर गुन्हेगाराला घाबरून बरेचसे नागरिक हे खरोखर यांना नॉलेज नसल्यामुळे आपण डिजिटल अरेस्ट झालो अशी भावना बाळगतात आणि ते गुन्हेगारांना स्वतः मनी ट्रान्सफर करतात आणि याची वाच्यता कोणालाही करत नाही।